देखिए 2019 के पेपर में ऐसा पैटर्न भी आपसे पूछा है। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीदता है। 10 रुपए में 11 पेन खरीदकर 11 रुपये में 10 पेन बेचता है। 10 रुपए दिए और कितने पेन ले लिए? 11। और 11 रुपए में कितने बेचे? 10 पेन। लाभ हो रहा ना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम ज्यादा उलझन वाला नहीं करते, एक सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वस्तु को खरीदा होगा और उसके बाद बेचा होगा, है खरीदना। तो बताइए 10, यहां आपके कितने रुपये है? 10 रुपये है ना। 10 रुपये में क्या करा? उसको खरीदा। 10 रुपये में कितने खरीदे? 11 पेन। कितने पेन? 11। और 11 रुपये में 10 पेन। हाँ 11 रुपये में क्या बेचा? 10 पेन बेचे। कितने बेचे? 10 पेन। 10 पेन। तो आप क्या करेंगे? 10 है ना, 10 रुपए में 11 पेन और 11 रुपए के 10 पेन। तो आपको हमेशा क्रय मूल्य को ध्यान रखना है। 10 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। ये क्रय मूल्य है। मैंने इसलिए क्रय पर क्या कर दिया? खरीदना मतलब क्रय करना। 10 रुपए में 11 पेन और 11 रुपये के 10 पेन, ये बेचने वाला नीचे। तो आपको क्रय मूल्य पर फोकस करना है। 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। 11 में 11 का गुणा करेंगे कितना? 121। तो आपको याद रखना है कि 100 रुपए क्रय मूल्य और 121 विक्रय मूल्य, इसलिए बोला बना के दोनों जगह में। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए और 121 विक्रय मूल्य। तो बताइए 100 रुपए में खरीदा और 121 में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 21 का। कितने का? 21 का, है ना। तो अपने को लाभ प्रतिशत का फार्मूला पता है ना आपको? क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने रुपए का? इन दोनों में कितनी गैप आ रही? 21 की। कितनी गैप आ रही? 21 की। कितने पर? 100 पर। आप गुणा किसका लगा दोगे? 100। तो डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा ना 21% लाभ। कितने प्रतिशत लाभ? क्वेश्चन समझ में आया आपको? 21% लाभ। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा आपसे, एक दुकानदार 1 रुपये में 2 नींबू खरीदकर 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। कितना? 1 रुपये में कितने नींबू ला रहा हो? 2। 1 रुपये में 2 नींबू खरीदकर 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। ठीक है, 1 के 2 लाया। ठीक है, तो 2 रुपए कितने आ जाएंगे? 4। 3 रुपए कितने आ जाएंगे? 6। लेकिन वो 3 में कितने बेच रहा है? 5। क्वेश्चन को समझना जरा। तो लाभ हो रहा है कैसे? 1 रुपये में कितने नींबू खरीद कर लाए? 2। और बेच कितने रहे? 3 रुपये में 5 नींबू। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8% होगा, 10% होगा, 15% होगा या 20%। इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट तरीके से करते हैं ताकि आपका क्वेश्चन आराम से बन जाए। तो सबसे पहले जो खरीदना मतलब क्रय मूल्य है, आप बताइए कितने में खरीदा? 1 रुपये में। कितने रुपये में? 1 रुपये में। कितने खरीदे? 2। तो सामने कितना लिख दो? 2। अब बेचने की बात करते हैं। बेचा है ना, तो कितने रुपये में? 3 रुपये में। कितने बेचे? 5। आपको इस पर ध्यान देना है, क्रय मूल्य पर। किस पर ध्यान देना है? क्रय मूल्य पर, है ना। तो आप जरा यहाँ तिर्यक गुणा करना, आपको क्या करना है? ऐसा करना। 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आया। तो ये क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? मतलब 5 रुपए क्रय मूल्य और 6 रुपये विक्रय मूल्य। कितना है? कोई सामान हमने 5 में खरीदा और बेचा कितने में? 6। तो हमें तो लाभ हो रहा ना। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का। ये क्रय मूल्य, क्या समझो इसको? 5 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय कितना आ गया? 6। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, सूत्र पता है ना आपको? क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये फार्मूला आपके लाभ प्रतिशत निकालने का है ना। तो ये रहा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने रुपये का? 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 5। गुणा किसका लगा दे? 100 का गुणा लगा दो। तो ये 5 से काट दो 100 को। 20 से कम 20। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा, 20%। एक जल्दी उत्तर आपका आ सकता है इससे। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक दुकानदार 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है। कितने? 10 रुपये में 12 पेन खरीदकर 12 रुपये में 10 पेन बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 40%, बी नंबर पे 55%, सी पर 35% और डी पर मैंने 44% लिखा है। आप बताइए क्या होगा उत्तर? 1 नंबर डालेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही ये वीडियो आपको ठीक लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो प्रयास किया वो आपके लिए बहुत
हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। एक हानि वाला सवाल ले लेते हैं। एक दुकानदार 15 रुपए में 12 केले खरीद कर, 15 रुपए कितने केले खरीदे? 12 केले, और 12 में 15 केले बेच दिए। 15 रुपए में तो 12 केले खरीदे और 12 रुपए में 15 बेच दिए, है ना। क्या लिखा? एक दुकानदार 15 रुपये में 12 केले खरीद कर 12 रुपये में 15 केले बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें खरीदने वाला कॉन्सेप्ट लिखना है। तो कितने में खरीदा? बताइए क्या लिखेंगे खरीदने में? 15 रुपये में कितना? 12। 15 रुपये में कितना? तो 15 को गोला बना दो। बेचा, बेचने वाला कॉन्सेप्ट बताइए क्या है? बेच 12 रुपये में कितना? 15। ठीक है, यदि इसका आप गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आपको आगे मिल जाएगा। 15 का गुणा 15 में करो, कितना आता है? 225 क्रय मूल्य क्या है? 12 गुणा 12 में करो, कितना? अब कोई सामान 225 में खरीदा ने 144 में बेच दिया, तो नुकसान हुआ ना। कितने रुपए का? कितना गैप आ रहा? हाँ 81। कितने रुपए का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में? हानि हो रही है। तो आप क्या करेंगे? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा सूत्र वही है, लाभ प्रतिशत वाला था ना, उसमें लाभ की जगह क्या लिख देंगे आप? हानि। तो हानि 81 रुपए की हानि हुई। क्रय मूल्य कितना? 225 गुणा किसका लगा देंगे? 100 का। तो आप इन दोनों को 5 से काट दो। देखो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 0। अब 5 से काटो, 5 चौक 20, है ना, और 5 का 25, है ना। ठीक है, अब फिर काट दो इसको, ये 5 से कटेगा कैसे? 5 में 45, 5 चौक 9 से क्या काट सकते हो? 9 बार में 9 और 4 बचा, 9 चौक 36%। क्या समझ में आई? 36% की यहाँ पर हानि हुई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया मैंने आपके लिए। एक दुकानदार 5 रुपए में 3 केले खरीद कर 3 रुपए में 5 केले बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन पूछा? हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 64%, 36, 20 या 35? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में और जवाब देना है कि इसका क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और भी वीडियो है, आप उन सबको जरूर देखें, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। 2020 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 और ऑप्शन दिए हैं 2 सही 9/20, 2 सही 9/10, 1 सही 9/10 और 5 सही 9/20। तो सबसे इजी और आसान तरीका ये है कि इन दोनों को कम कर दो, इन दोनों को कम कर दो और बाद में इसको जोड़ देना, है ना। ठीक है, तो 2.75 और इसमें से 1.25 यदि हम कम करते हैं, ठीक है, तो ये आप इसको घटा लीजिए, क्या आएगा? 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, फिर 2 में से 1 गया तो 2 में तो ये 1.50 ये आएगा ना आपका प्लस का निशान। यहाँ 4.75 में से 3.80 कम कर दो, तो यहाँ हम कम करके देखते हैं 4.75 और इसमें से माइनस किया 3.80। बताइए क्या बचेगा? 5। यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 17 में से 8 9.0, है ना। तो ये क्या है आपका? 0.95। ठीक है, 0.95। इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 तो ऐसा 9 और 5 होगा 14, पॉइंट लगा दिया और वो ये आया, लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है। कैसे हल करेंगे? पॉइंट को हटा दो, 1 लगा दो। कितने जीरो लगा देंगे? 2 अंक के तो पीछे 2 जीरो लगा दो। ये फाइनली आपका बना 245/100। ऐसा तो कहीं मिल नहीं रहा, इसको आप काटिए। तो एक काम करते हैं, इसको 5 से काटते हैं। कितना? 5 दूना 0, फिर लगा दी, ऊपर भी काट दो, 5 चौक 20, 4 और बचा, 5 नाम 45। ऐसा भी कहीं नहीं मिल रहा है। एक काम कीजिए, अब ये कटेगा नहीं, एक संख्या से दोनों नहीं कट रहे, तो ऑप्शन तो यहाँ पर हमको 2 जगह मिल रहा है 20 बटे में। आप क्या करो, 49 में 20 का भाग लगा दो, यही करेंगे ना। जो 49 है ना, इस 49 में आपको क्या करना? 20 का भाग लगाना। बोलिए 20 दूना 40, कितना बचा? 9। तो ये 20 तो आपका बटे में है, सही। मैंने आपको तरीका बता रखा, 20 के बाद आपको क्या लिखना है? 2। तो 20 के बाद आपको क्या लिखना है? ये यूं चलेगा तो वहां से भी यूं चलेगा। देखो पहले से मैंने
20 हर में था तो 20 को लिख दिया, ये हर में रहेगा, बटे भी बना दिया। क्लियर है? अब 20 तो लिख दिया, 20 ये रहा, 20 के बाद किसका नंबर है? 2 का, 2 के बाद फिर 9 को लिखना है, तो ऐसे यू घूमेंगे अपन, तो 20 के बाद किसका नंबर है? 2 का, फिर 2 के बाद किसको लिखना है? तो 20 दूनी 40 और 9 49, बटे में फिर 20, तो ये उत्तर होगा आपका 2 सही 9 बटे 20। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम हल करते हैं। समझ में आई बात?